ये कथा बहुत बड़ी साधना है, संतों की गुप्त उपासना है। कथा के रूप में आंख बंद करके संत क्या करते हैं चिंतन, ये रस उपासना कैसे की जाती है। करते करते होने लगती है, पहले किया जाता है फिर होने लगती है। तो इस उपासना में सबसे पहले सखी भाव की अवधारणा की जाती है। जैसे अष्टांग योग में 5 यम 5 नियम, फिर आसन 84, फिर प्राणायाम, इसके भी कई प्रकार हैं, फिर प्रत्याहार, और उसके बाद फिर धारणा आती है। धारणा के बाद ध्यान, ध्यान के बाद फिर समाधि लगती है। श्रीमद् भागवत के 30 स्कंद में कपिल भगवान माता देवहूति से अष्टांग योग की चर्चा करते हैं। तो इसमें जो छठा स्टेप है, अंग है, वो है धारणा। तो पहले मन में एक हम अवधारणा बनाएं अपने लिए, क्या कि हम शरीर नहीं है। और इस धारणा का जो आधार है वो सत्य है, न कि कल्पना। एक तो होती कल्पना, अपने बारे में कुछ भी सोच लो। जैसे शेख चिल्ली के बारे में कहा जाता है, अपने बारे में कुछ भी वो सोचता रहता था, सपने लेता था झूठे। लेकिन ये जो अवधारणा है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये सत्य है। और धारणा सत्य की होगी तभी वो साधना है, असत्य की नहीं। तो हम शरीर नहीं, इस बात को पहले अपने चित्त में धारण करो। हम कौन है? हम आत्मा है, ये अवधारणा बनाओ। देहगत भावना छोड़ो, हम आत्मा है। और आत्मा का स्वरूप क्या है? सखी स्वरूप है। ये कोरी कल्पना नहीं है, ये धारणा, इसका आधार सत्य है, इसका आधार भाव है। भाव का अर्थ ही होता है सत्य। तो हम सदा से आत्मा हैं और सदा आत्मा रहेंगे। शरीर बदलते रहेंगे, चाहे माया में फंसे हों, चाहे माया के उस पार पहुंच जाएं, फिर भी हम आत्मा ही होंगे। और परम चैतन्य ज्ञान स्वरूपम च हरेर दीनम, हम ज्ञान स्वरूप चेतना है। हमारी सत्ता सदा रहेगी। भगवान में हम लीन हो जाएं तब भी हमारी सत्ता रहेगी। हम मर गए, मरने के बाद भी हमारी सत्ता रहती है। नरक स्वर्ग जाएं, हमारी सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। हम भगवान में लीन हो जाएं तब भी हमारी सत्ता रहेगी। हम सखी भाव को प्राप्त हो जाए तब तो हमारी सत्ता है ही। नास्ते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। सत्य का कभी अभाव नहीं होता, सत भाव रूप होता है, इसलिए इसको भाव देह कहते हैं। ये कल्पना नहीं है, सचमुच में हमारी आत्मा परमात्मा की तटस्थता शक्ति है। और शक्ति स्त्रीलिंग होता है। आत्मा के लिए स्त्रीलिंग प्रयोग किया जाता है। मेरी आत्मा, मेरी स्त्री के लिए और मेरा पुरुष के लिए। तो आत्मा के लिए स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग होता है। कोई पुरुष शरीर छोड़ गया, अब उसकी आत्मा भटक गई पापों के कारण से, तो हम क्या कहेंगे? अमुक व्यक्ति की आत्मा भटक रही है। ये कभी नहीं कहते कि अमुक व्यक्ति की आत्मा भटक रहा है, ये नहीं कहते। आत्मा के बारे में हम क्या कहेंगे? भटक रही है। तो भटक रही है, ये स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही आत्मा का स्वरूप है। ये परमात्मा की तटस्था शक्ति है। और शक्ति स्त्रीलिंग होता है, न कि पुल्लिंग। तो आत्मा का निज जो स्वरूप है वह है सखी का। ये निरोपाधिक स्वरूप है। हाँ, बाकी उपाधियां हैं। अहम ब्रह्मास्मि, ये भी एक उपाधि है, ब्रह्म उपाधि। हाँ, ये मायागत उपाधि नहीं है। मैं शरीर हूं, मैं करुणदास हूं, मैं संत हूं, ये सब उपाधियां। मैं पुरुष हूं, ये भी उपाधि। देवता बन गए, मैं देवता हूं, ये भी एक उपाधि है।
ब्रह्मलोक में चले गए, ब्रह्मा बन गए, तब भी उपाधि है। ये मायाजन्य उपाधि है और ये बदलती रहती है। मैं ब्रह्म हूं, ये मायाजन्य उपाधि नहीं है, ये सत्य उपाधि है, क्योंकि सचमुच में आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए आत्मा भगवत स्वरूप होने से उसको भगवान की उपाधि मिली, अहम ब्रह्मास्मि। जबकि आत्मा के लिए कहा ये विभु नहीं है, परमात्मा विभु है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, आत्मा सर्वशक्तिमान नहीं। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन आत्मा सर्वत्र व्याप्त नहीं। अणु ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम, कामधेनु 10 श्लोकी में प्रथम श्लोक निम्बार्क भगवान कहते हैं आत्मा के बारे में, अणु ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम। प्रतिदेह में अलग अलग है आत्मा, अर्थात आत्मा एक नहीं है, लेकिन परमात्मा एक है। आत्मा अनंत है, उसमें 3 मुख्य भेद हैं, नित्य मुक्त आत्मा, बद्ध आत्मा और बद्ध मुक्त आत्मा। 3 मुख्य भेद, वैसे तो अनेक। एक वो आत्मा जो सदा से मुक्त है, कभी माया में बंधी नहीं थी, जैसे भगवान के नित्य धाम के नित्य परिकर, वो कभी माया में नहीं थे, वो उन्हीं का रूप है। राधा रानी की काय विभु स्वरूपा सखिया है, उनके अंग प्रत्यंग है। इनको नित्य मुक्त आत्माएं कहते हैं। और एक संसार के लोग ये नित्य बद्ध आत्मा है। 2 प्रकार की, वो तीसरी प्रकार की आत्मा निम्बार्क भगवान कहते हैं, जो कभी बद्ध थी, माया में फंसी थी 84 के चक्कर में, लेकिन कृपा लाभ करके, साधना के द्वारा कृपा प्राप्त करके वो मुक्त हो गई, उसको बोलेंगे बद्ध मुक्त आत्मा। तो वैसे तो आत्मा के अनेक भेद प्रभेद हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3, बद्ध मुक्त और बद्ध मुक्त, इस प्रकार 3 भेद हैं। लेकिन चाहे आत्मा बद्ध हो, चाहे बद्ध मुक्त हो, चाहे वो नित्य मुक्त हो, आत्मा सहज स्वरूप आत्मा का क्या है? निरोपाधिक स्वरूप। तो अहम ब्रह्मास्मि ये भी आत्मा की उपाधि है, जो ज्ञान द्वारा प्राप्त होती है और जो एक पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ हैं। तो पुरुषार्थ के द्वारा मोक्ष का सीधा सीधा मतलब उसको ब्रह्म उपाधि मिल जाती है, अर्थात उसको ये अनुभूति होती है कि अहम ब्रह्मस्मि, सोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म। जबकि आत्मा अलग है परमात्मा से। परमात्मा जैसे शक्ति आत्मा नहीं, परमात्मा एक है, आत्मा अनंत है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है और आत्मा अणु ही जीवम, अणु स्वरूप, मन बहुत छोटी। परमात्मा कभी मायाबद्ध नहीं होते और आत्मा मायाबद्ध हो जाती है। परमात्मा को कभी ब्रह्म नहीं होता और आत्मा को ब्रह्म हो जाता है। इसलिए आत्मा और परमात्मा में भिन्नता भी है। लेकिन आत्मा में एक ऐसी पावर है, कौन सी पावर? वो है ज्ञान चेतना की ज्ञान पावर। ये आत्मा ब्रह्म उपाधि को भी प्राप्त कर सकती है। जैसे हमारे कर्मों ने हमको मनुष्य का शरीर दिया, हमारे कर्मों ने, हमारी भावनाओं ने, हमारे संस्कारों ने हमें जानवरों का 84 लाख प्रकार के शरीर प्रदान किए। तो जितने भी प्रकार के शरीर मिलते हैं यहां से ब्रह्मलोक तक, सब कर्मजन्य, संस्कारजन्य, मायाजन्य है। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि, ये जो ब्रह्म की उपाधि आत्मा को प्राप्त होती है, ये मायाजन्य नहीं है, ये भगवानी ज्ञान से प्राप्त होती है, कर्म से नहीं। तो और शरीर और उपाधियां ज्ञान से, कर्म से प्राप्त होती हैं और कर्म के संस्कारों से प्राप्त होती हैं। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि ये उपाधि किसी कर्म की देन नहीं, ये उपाधि है मनुष्य का ही पुरुषार्थ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों मनुष्य के पुरुषार्थ। लेकिन ये उपाधि ब्रह्म की तरफ से उसको प्राप्त होती है, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन ये भी उपाधि है। अब बात रही कि माया निरुपाधिक, माया का स्वरूप क्या है? निरुपाधिक मतलब आत्मा की कोई उपाधि नहीं। वो कौन सा रूप है आत्मा का? क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि तो उसको मिला है रूप, और ये 84 के चक्कर में घूम रही तो इसको बाहर की उपाधियां मिली हैं, लेकिन ये आत्मा का सहज स्वरूप नहीं।
आत्मा का सहज स्वरूप है सखी, और ये कोई उपाधि नहीं है, ये इसका स्वयं का स्वरूप है। इसलिए कहा कि मम दर्शन फल परम अनूपा, और जीव पावही निज सहज स्वरूप। ये भगवान की शक्ति है, शक्ति की का अंश। भगवान की शक्ति कौन है? तो आह्लादनी शक्ति राधा रानी है। राम रूप में उनकी शक्ति सीता जी है, नारायण रूप में उनकी शक्ति लक्ष्मी है, शिव के रूप में परमात्मा की शक्ति मातेश्वरी पार्वती जी है, और स्वतंत्र रूप से भी उनकी शक्ति भगवती दुर्गा जी है। ये भगवान की शक्ति है, लेकिन आत्मा उन शक्ति की भी अंश स्वरूपा होती है। इसलिए आत्मा को क्या कहा है? तटस्था शक्ति। एक उनकी स्वरूपभूत शक्ति होती है, जैसे राधा रानी है, महालक्ष्मी, महासरस्वती भगवान की शक्ति है, स्वरूपभूत शक्ति है। और आत्मा उनकी तटस्था शक्ति है। तो जैसे सारी शक्तियां भगवान की किस रूप में होती हैं? पुरुष के रूप में या स्त्री के रूप में? जितनी भी शक्तियां हैं भगवान की, उनको सर्वशक्तिमान कहा गया है। तो जितनी भी शक्तियां अनंत हैं, राधा रानी हैं, माते श्री सीता जी हैं, रुक्मिणी आदि सब भगवान की शक्तियां हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, पार्वती जी, सब भगवान की शक्ति है। इस प्रकार भगवान की अनंत अनंत शक्ति है। तो ये तो भगवान की सब स्वरूप भूत शक्ति हैं, लेकिन आत्मा उनकी तटस्था शक्ति है। भगवान और भगवान की शक्तियां कभी मायाबद्ध नहीं होती, लेकिन हम आत्मा तटस्था शक्ति होने से मायाबद्ध हो जाती है, और फिर साधना द्वारा कृपा लाभ प्राप्त करके माया से मुक्त हो जाती है। तो हमारे कर्मों ने, हमारे संस्कारों ने हमको कोई ना कोई उपाधि दी, और हम उस उपाधि में अभिनिवेश कर लेते हैं, उसको मैं मानना शुरू करते हैं। जैसे मैं करुणदास, जबकि मैं करुणदास नहीं हूं। ये शरीर तो मुझको 57 साल पहले मिला था, इससे पहले कहां था ये शरीर? ये मैं नहीं हूं, ये तो मुझको उपाधि मिली मेरे कर्मों और संस्कारों के कारण से, और माया से उपाधि मिली है, और ये एक दिन छूट जाएगी। उपाधियां बदलती रहती हैं, लेकिन अहम ब्रह्मस्मि ये माया जन्य उपाधि नहीं, ये ज्ञान जन्य ब्रह्म उपाधि है। इसलिए कभी बदलती नहीं, क्योंकि भगवान में कभी, आत्मा में और परमात्मा में कभी बदलाव नहीं। न रूपमस्य तथोपलभ्यते न अंतो न च आदिर न च संप्रतिष्ठा अस्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। न रूपमस्य तथोपलभ्यते न अंतो न च आदिर। आत्मा परमात्मा माया का ना अंत है ना आदि है। तो ये उपाधियां बदलती रहती हैं, लेकिन स्वयं में आत्मा कभी बदलती नहीं। तो बिना उपाधि के निरुपाधिक रूप जो आत्मा का है वह है तटस्था शक्ति। और इसी को रस की भाषा में, प्रेम की भाषा में शक्ति को कहेंगे सखी। ये राधा रानी की सखी है।